हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस के लिए यानी ये दोनों के बारे में जानना जरूरी है। ये आपको हम बारे में बताएंगे क्या है ये फाइलेरिया को ठीक करने में कैसे मदद करेगा और इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल, यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान मोटा हो जाए, काफ़ी मोटा पैर हो जाए तो आपको काफ़ी परेशान कर देता है और ज़िंदगी को जीने में बहुत दिक्कत करता है, ज़िंदगी काफ़ी कष्टमय हो जाता है। ये फिलारिन ऑयल, जब आपका पैर थोड़ा सा काला लगने लगे चमड़ा वहाँ का, तो फिलारिन ऑयल है। इसको लगाने से थोड़ा बीमारी कंट्रोल में रहता है, चमड़ा थोड़ा मुलायम रहता है, लेकिन इसे ठीक नहीं होता है। और ये जो बैट है मच्छर को मारने वाला है। मच्छरदानी के अंदर यानी मस्कीटो नेट के अंदर में मच्छर जो चले जाते हैं उसको अंदर से मारना पड़ता है। बटन है यहाँ पर और इसमें इलेक्ट्रिक रहता है, उसको झटका दे करके पट 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 करके मार देता है। यानी मारने में आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, मच्छर भी मरेंगे और इससे बीमारी भी आपका बढ़ेगा नहीं। मच्छर के काटने से फाइलेरिया का बीमारी बढ़ जाता है और मच्छर के काटने से कई अनगिनत आपको बीमारी होता है, खास करके फाइलेरिया और चमड़ा का बीमारी तो बुझिए कि बहुत जल्दी ही बढ़ने लगता है और रात भर आपका नींद खराब कर देता है, जिससे नींद नहीं आने से कई प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है। तो मच्छर से मुक्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप मार्केट में पूछ सकते हैं कि क्या है, अथवा कॉल करके आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल के यदि हाथी पाँव है, तो यदि आपको हाथी पाँव हो गया है तो हाल में इनको हम पूरा चेहरा परमिशन नहीं मिला है कि दिखाएं, लेकिन इनको हाल ही में इलाज किया गया है और पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो फाइलेरिया हम ऐसे चेहरे का, कोई भी मरीज का चेहरा हम नहीं दिखाते हैं बिना परमिशन का। ऐसे भी परमिशन आपको मिल भी जाएगा तो कुछ कटिंग करके समझाने के लिए विश्वास दिलाने के लिए कि आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो हाल ही में नौशाद आलम जी का फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो गया है और ये विदेश चले जाएंगे। कई लोग मलहम लेप क्या पता नहीं क्या क्या उसमें लगा देते हैं और बीमारी खराब हो जाता है। पहले हमने वीडियो बनाया है जिसमें लेप के बारे में कई जड़ी बूटी मिलाकर और न जाने कहाँ से अपने लिए डॉक्टर चुन लेते हैं। तो डॉक्टर अपने चुनने से पहले ज़रूर सोचे कि बीमारी आपका घटे नहीं तो कम से कम बढ़े भी नहीं, केस खराब न हो। कई लोगों का बीमारी जो होता है बढ़ जाता है गलत आपको दिशा में यदि इलाज चला जाएगा तो। इस बीमारी में हेट्राजन, बेनोसाइटफोर्ट, एल्बेंडाजोल या फ्लोरसीड का इंजेक्शन जो बंद हो गया है, इससे आपका बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। यानी एलोपैथिक दवा से आपका बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगा, चाहे आप बड़े से बड़े अस्पताल में बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा लीजिए। केरला में कई लोग जाकर के ट्रिमिंग करा के भी आते हैं, फिर भी फाइलेरिया जस का तस बना रहता है, उनका फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। हम फाइलेरिया पर कभी भी वीडियो नहीं लाते थे, कुछ दिनों से वीडियो हमने लाना शुरू कर दिया है। 2 साल 3 साल के करीब से 3 साल मानकर चलिए, चूँकि कोई भी वीडियो हम पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं और पूरे प्रमाण हम देते हैं और कोई भी हम झूठा वादा नहीं करते हैं। जो हमें प्रमाण मिलेगा उसी को हम दिखाते हैं कि बीमारी ठीक हो जाता है। जब 66 साल पुराना मरीज ठीक हुए, पूरे प्रमाण के साथ हमने लाइव किया, तब जाकर के कई मरीजों को विश्वास हुआ और वो इतना मोटा पैर वो फोटो अपना सेंड करने लगे। कई लोगों को विश्वास अभी भी नहीं होता है।
तो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है उनके लिए हम वीडियो कभी नहीं लाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस आदमी को विश्वास नहीं है तो सभी को विश्वास नहीं होगा? ऐसा तो भी तो नहीं है। तो जिन्हें विश्वास नहीं है उन्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, हमारे वीडियो को देखिए। मत देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ठीक हुए हैं तो उसकी हकीकत तो स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 10-10 साल जिसका पहले हम इलाज कर चुके हैं उसका भी वीडियो हम दिए हैं कि 10 साल हो गया और उनका बीमारी बैक नहीं हुआ। हम उन्हीं लोगों का वीडियो लाने की कोशिश करते हैं इलाज के बाद में 5 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, 10 साल हो गया, उसके बाद भी बीमारी वापस नहीं आया और जड़ मूल से ठीक हो गया। आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए अंग्रेजी दवा तो है ही। तो आइए विषय पर फाइलेरिया का। अब कई लोग फाइलेरिया का कोई भी जांच नहीं होता है। आपको जांच में कई लोग तो 10-10 लाख सुनते हैं कि खर्च कर चुके हैं फाइलेरिया के जांच के लिए। आपको पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लक्षण बता देते हैं, उसी के आधार पर चलेगा दवा कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। पैर यदि बेड से लटका देते हैं, कुर्सी से लटका करके बैठते हैं, तो बुझिए कि आपका पैर यदि फूल गया, मान लीजिए बेड पर बैठ गए, पैर लटका दिए, कुर्सी पर बैठे पैर लटका दिए, कहीं भी आप पैर लटका कर बैठ गए, उसके बाद सूजन आ जाता है तो फाइलेरिया का लक्षण है। फाइलेरिया एक पैर या दोनों पैर में हो सकता है। यह बीमारी रात को नहीं बढ़ता है, सुबह में जब चलेंगे तो शाम तक आपका बीमारी बढ़ता है। सुबह से लेकर के शाम तक आपका बीमारी बढ़ेगा। और उसके बाद में क्या होगा? फाइलेरिया शुरू में क्या होगा? धीरे धीरे सुबह से लेकर शाम तक बढ़ेगा, रात को नहीं बढ़ेगा। फिर से सुनिए, सुबह से धीरे धीरे शाम तक बढ़ेगा, रात को नहीं बढ़ेगा। इसका फाइलेरिया का सिम्टम है। फाइलेरिया पैर से जब आगे बढ़ेगा तो पुरुष है तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर आ जाएगा, और लेडीज है, स्त्री है, तो उनको ब्रेस्ट छाती में ये ट्यूमर आ सकता है, माने गिल्टी बन सकता है, आपको गिल्टी आ जाएगा। और आगे बढ़ेगा तो फाइलेरिया के रोगी को आंखें लाल हो सकता है। दूध के तरह पेशाब होना भी फाइलेरिया का लक्षण है। फाइलेरिया जब आता है तो बुखार के साथ आपको आएगा, तो पूरा लगेंगे आप भूत खिलाने लगेंगे। लगता है कि शरीर कितना काँप रहा है, उल्टी भी हो जाएगा, दर्द होगा, पूरे बदन में दर्द हो सकता है, और लाल लाल दाने, चमड़ा का बीमारी के साथ भी अटैक हो सकता है। लाल लाल दाने आएंगे, चमड़ा का बीमारी लेकर के आएंगे। कई लोगों को लगता है कि तुरंत झाड़ फूँक कर दिया जाए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये बीमारी असाध्य बीमारी घोषित किया गया है, और ये बीमारी हम बड़ी मुश्किल से ठीक कर पाते हैं कई रिसर्च दवाओं के कारण। दुनिया में बहुत सारा चीज़ असंभव है, बहुत सारा चीज़ संभव भी है। तो फाइलेरिया का तो सब लोग इलाज करते हैं तो आराम तो हो जाता है, लेकिन जड़ से कभी ठीक नहीं होता है। और पंजाब के महिला हैं रंजीता कौर जी, उनका ऑपरेशन करा दिया गया, उसके बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। आयु बिल्कुल ठीक है। ये बीमारी ट्रिमिंग कराइए केरला में जा कर के, या ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन तो भूल करके भी मत कराइए, क्योंकि फाइलेरिया का ऑपरेशन कराने से आपको कोई फ़ायदा नहीं आएगा। इसमें बीमारी और आपका बढ़ ही जाएगा। जब पुराना पैर हो जाएगा तो कटने से बचानी चाहिए। यदि जहाँ थोड़ा सा भी कटेगा तो वहाँ से मवाद, पानी, खून सब कुछ आने लगता है, और फाइलेरिया का घाव भरने में समय लग जाता है। तो फाइलेरिया का यदि मरीज है और पैर से पानी गिर रहा है तो उसको हम पहले पैर के पानी को गिरना हम बंद करते हैं, नहीं तो शरीर आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। घाव को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब घाव ठीक होने लगता है तो पैर जो मोटा है धीरे धीरे कम होते जाता है। इसमें धैर्यपूर्वक इलाज किया जाता है। हमारा भी धैर्य चाहिए, आपको भी धैर्य चाहिए, और विश्वास पर तो दुनिया टिकी हुई है। यदि किसी भी तरह का यदि फाइलेरिया है तो आप हमारा राय ले सकते हैं। यदि किस को लगता है कि फाइलेरिया जड़ से ठीक नहीं होता है, तो क्यों आपको लगता है कि ठीक नहीं होता है?
अविश्वास है। यदि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है तो क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं होता है और हम कहते हैं कि फाइलेरिया ठीक होता है, पूरा हम प्रमाण देते हैं, तो दोनों आदमी सही है। क्योंकि बहुत जगह आप इलाज कराए हैं तो नहीं ठीक होता है, तो आपको लग जाता है कि ठीक नहीं होता है। लेकिन आशा पर दुनिया मरती है। आज भी बहुत सारे लोग आशा पर चलते हैं और निरंतर बैठे नहीं रहते हैं। जहां उनको डॉक्टर पर विश्वास होता है, बीमारी को दिखाते हैं। कुछ लोगों ने विश्वास किया और हमसे बीमारी उन्होंने दिखाया, ठीक हुआ, तब जाकर के आज दुनिया धीरे धीरे विश्वास करने लगी है। आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको विश्वास क्यों लगता है कि फाइलेरिया का इलाज हमने ढूंढ लिया है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये भी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपका विश्वास क्यों नहीं होता है कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। एक लाइन में न मत लिखिए कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है, उसका पूरा कॉज दीजिए कि आप क्यों ऐसा मानते हैं कि फाइलेरिया ठीक नहीं होता है, जबकि हम कहते हैं कि फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अब थोड़ा और हम वीडियो में आगे चलते हैं। और फाइलेरिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो आपको हाइड्रोकोटाइल दवा, ये होम्योपैथी का आप ले सकते हैं। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा। यानी ठीक करने के लिए आपको हमसे रेगुलर इलाज करानी पड़ेगी, तब जा कर के ठीक होगा। दवा लेने से ठीक थोड़े होता है, कोई भी उठा करके ले लीजिए। डॉक्टर के अंडर में दवा चलता है, बीच बीच में यदि फ़ायदा दवा से है तो ठीक है, दवा को बदलनी भी पड़ती है। यदि विश्वास है तो आपके लिए हम नंबर भी उपलब्ध करा देते हैं आपको, कि ताकि किसी भी तरह का सलाह लेने में आपको कोई दिक्कत ना आए। हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए 7070333342। यानी आप नोट करिए, एक बार फिर बोलते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तभी दूसरा नंबर को आप ट्राई करिएगा 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो बहुत सारे मरीजों का हमने उपचार किया, बहुत ठीक है। और इतने मोटे मोटे पैर लेकर आएंगे तो ठीक तो होगा ही, लेकिन आप चाहिए कि जादू की छड़ी चला देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत दवा दिया जाए, तुरंत फ़ायदा कर जाए। आराम होने में समय लगता है। इतना मोटा पैर है, 1 महीना का ट्रीटमेंट किए तो बताइए आपको फ़ायदा भी हो जाएगा तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ना हमें भी आएगा। अब ज़्यादा बीमारी घटेगा तब समझ में आएगा। हाँ, यदि थोड़ा सा बीमारी है, आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने से, तब आपका इलाज किया जाए और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अभी क्या था, पहले क्या था, अभी क्या है, वो समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मोटा पैर हो गया है तो फ़ायदा तो होने के बाद भी इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए धैर्यपूर्वक आप इलाज कराइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बीमारी जड़ से ज़रूर ठीक होगा। ये विश्वास पर तो दुनिया कायम है। विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं होता है विश्वास तो कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी जाइए इलाज करिए, जो करना है कराइए, नहीं इलाज कराना है मत कराइए। हमें आपको अच्छा सलाह देने में अच्छा लगता है। तो अब जो भी हम सलाह देते हैं काफ़ी अध्ययन के पास करने के बाद में, काफ़ी उसको रिसर्च करने के बाद में और उसकी पूरा प्रमाण मिल जाता है, तभी हम कोई वीडियो लाते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।